आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। अक़वाम मुत्तहिदा के सकाफती इदारे यूनेस्को के मुताबिक कोविड-19 की वबा के दौरान भारत में स्कूलों की बंदिश और तलबा के पास स्मार्टफोन्स और इंटरनेट की सहूलियात के फुकदान ने तालीम के मैदान में तकसीम को मजीद गंभीर बना दिया है और नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। यूनेस्को ने जारी होने वाली एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत में स्कूल बंद होने से गुज़िश्ता साल तकरीबन 24 करोड़ 80 लाख तलबा मुतासिर हुए हैं। अगरचे बहुत सी रियासतों में कोरोना वायरस की वजह से आयद पाबंदियों में मुतासरीन की तादाद कम होने के बाद नरमी की जा रही है और गुज़िश्ता 2 माह में वैक्सीनेशन में तेजी आई है। यूनेस्को का मजीद कहना है कि भारत में तकरीबन 70% तलबा के पास स्मार्टफोन और दूसरे आलात नहीं हैं जिनकी मदद से वो ऑनलाइन क्लासेस ले सके, जबकि तलबा की अक्सरियत को इंटरनेट की नाकस सहूलियात का मसला दरपेश है या उनके पास सिरे से ये सहूलियात है ही नहीं। इस मामले में खासतौर पर देही इलाके शामिल है। यूनेस्को ने भारत में तालीम की सूरत हाल पर जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा है कि तलबा और असातिज़ा को फौरी तौर पर स्कूलों में वापस लाने की जरूरत है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि तकरीबन 40% वालिदैन इंटरनेट के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिससे सीखने का अमल मुतासिर हुआ है और इस तरह माशरे के मुख्तलिफ तबकात में तालीम के शोबे मौजूद खलीज वसी हुई है। यह रिपोर्ट सरकारी डाटा की बुनियाद पर तैयार की गई है। यूनेस्को के मुताबिक बड़े पैमाने पर माशी बदहाली और मुलाजमतें खत्म होने से देही इलाकों में लोग फरार होकर घरों को चले गए, जिससे खानदान गुर्बत का शिकार हो गए। इन हालात में बच्चों के मसाइल बढ़े और उन्हें ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ा, जबकि लड़कियों की कबल अज़ वक्त शादी करवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक निजी तालीमी इदारे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, जिन्हें कोई हुकूमती इमदाद नहीं मिलती। बहुत से गरीब खानदान बेहतर तालीम के लिए बच्चों को उन स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन माशी सरगर्मी महदूद होने से वालिदैन इन स्कूलों की फीस अदा करने से कासिर हो गए। निजी स्कूलों के असातिज़ा को तनख्वाहों में कटौती या मुलाजमत के खात्मे का सामना करना पड़ा। भारत में कुल 97 लाख असातिज़ा में तकरीबन 30% निजी तालीमी इदारों में पढ़ाते हैं। यह सूरत वालिदैन की तरफ से तलबा को स्कूलों से निकालने या सरकारी इमदाद पर चलने वाले स्कूलों में भेजने की वजह से पैदा हुई है। यूनेस्को ने भारत में जोर दिया है कि वो वबा के खिलाफ जंग में असातिज़ा को फ्रंट लाइन कारकुनों के तौर पर तस्लीम करे और उनके लिए हालात कार बेहतर बनाए ताकि तालीम के शोबे में बेहतर नताइज हासिल किए जा सके। यूनेस्को का कहना है कि मयार तालीम अगले अशरे का बुनियादी चैलेंज होगा। कोरोना वबा और सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच आज से 9 दिनों तक जारी रहने वाले नवरात्रा त्यौहार शुरू हो गया है और इस सिलसिले में खिता जम्मू, बिलखुसूस जम्मू और कटरा कस्बों में 9 दिनों तक जारी रहने वाली नवरात्रा त्यौहार की तकरीबात का इंतहाई तुज़्क एहतिशाम के साथ आगाज हुआ है। पुलिस ने जिला जम्मू और जिला रियासी के कटरा टाउन, जहां श्री माता वैष्णो देवी का बेस कैंप वाक़ा है, में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। वहीं श्राइन बोर्ड ने भी यात्रियों को सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए तमाम तर इंतजाम को अमली जामा पहनाया है। नवरात्रि त्यौहार के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है, चेकिंग में तेजी लाई गई है, नाकों में इजाफा किया गया है। दरियासना माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा पर आने वाले यात्रियों में काफी जोश खरोश भी देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि कोरोना के पेश नजर अच्छे इंतजाम किए गए हैं, यहाँ भीड़ नहीं है, समाजी दूरी का खास ख्याल रखा जा रहा है।
इस वक्त श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है। ईदगाह श्रीनगर के अंदर एक बार फिर नामालूम बंदूक बरदारों ने दो शहरियों को निशाना बनाया। ईदगाह श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर नामालूम बंदूक बरदारों ने दो शहरियों को निशाना बनाया, जिनमें से एक खातून भी शामिल है। दो शहरियों को निशाना बनाया गया है और बताया जाता है कि दोनों की ही मौत वाकया हुई है। श्रीनगर के अंदर एक बार फिर गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान ये तीसरा ऐसा वाक़ा है जहां पर अभी तक 7 अफराद की मौत हुई है। तकरीबन 7 दिनों के अंदर 7 अफराद की मौत हुई है, जिनमें से कश्मीरी पंडित, गैर रियासती शहरी जो बिहार का रहने वाला, उनकी मौत। और आज सुबह जो अभी तक की खबर है, यानी कि 10 मिनट पहले ही ईदगाह श्रीनगर में गोली चली है। नामालूम बंदूक बरदारों ने एक खातून समेत 2 अफराद पर हमला कर दिया। और जब हमला हुआ है, जब नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से हमला किया गया है, तो उसके बाद ही पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकारों की जानिब से नजदीकी इलाके को मुहसरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के पास। इशफाक, एक बड़ी खबर श्रीनगर से, ईदगाह के अंदर नामालूम बंदूक बरदार एक बार फिर खातून समेत 2 अफराद को निशाना बनाया। देखिए गौहर, बिल्कुल ये दिल को दहला देने वाली खबर है, क्योंकि संगम का इलाका है ईदगाह के पास, जहां पर हाई सेकेंडरी स्कूल है। वहां पर नामालूम मुसल्लह अफराद की तरफ से फायरिंग की गई है और अभी तक जो हमारे पास इतलात मिल रही है कि 2 टीचरों पर फायर किया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए हैं। गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक, यानी अभी सरकार की तरफ से उसमें तस्दीक होना बाकी है, दोनों की मौत जो है वो मौके पर ही हुई है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो शदीद जख्मी है। और ये बिल्कुल श्रीनगर शहर का वो इलाका है जिसे आप डाउनटाउन भी कहेंगे, और सिविल लाइंस के बिल्कुल कर्ब के अंदर ये इलाका है, जहां पर 2 टीचरों पर फायरिंग की खबर सामने आई है और दोनों टीचर जो है वो शदीद जख्मी है। और इसमें यह भी इतला अभी आ रही है, अभी इसमें कंफर्मेशन होना बाकी है कि कहा जा रहा है कि जब ये फायरिंग हुई है, इसमें एक जो अकलियती फिरके का टीचर भी है, लेकिन उसमें भी तस्दीक होना बाकी है। फिलहाल जो अभी बड़ी खबर है वो यही है कि श्रीनगर के अंदर छोटे हथियार, पिस्टलों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है और पिछले 5-7 दिनों के दौरान पैदर पे हमले हो रहे हैं। उस वक्त ये हमले हो रहे हैं जब सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से लगातार ये कहा गया कि जनाब हाई अलर्ट पर हर एक चीज है और किसी को भी आगे पीछे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है कि 2 टीचर जो है दोनों की मौत हुई है स्कूल के अंदर ये हुई। अब हमें तस्दीक शुदा खबर जो इस वक्त मिल रही है जरा से कि दोनों टीचर जो हैं इन पर नजदीक से गोली चलाई गई। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल ईदगाह संगम का इलाका है जहां पर यह फायरिंग हुई और पुलिस ने इस पूरे इलाके को फिलहाल दोबारा से कॉर्डन में ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि कश्मीरी पंडित और एक सिख टीचर है ये इस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है कि दोनों माइनॉरिटी कम्युनिटी के टीचर थे जिन पर यह गोली चली है। लेकिन अभी ऑफिशियली क्या कुछ इस पर रिएक्शन आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। और हमने गुज़श्ते दिनों देखा था कि जब जो तंजीम थी जिन्होंने जो मारूफ दवासाज मारे गए श्रीनगर के अंदर बिमरू, तो उस वक्त भी एक बयान आया था मुन्नुआ तंजीम की तरफ से और उन्होंने कहा था कि देखिए हमने एक लंबी फहरिस्त बनाई है और हमने उन सभी लोगों को वार्न किया है जो मुख्तलिफ तंजीमों के साथ वाबस्ता है या संघ के साथ वाबस्ता है कि वो इस तरीके की कार्रवाइयां ना करें और वो बाज आए, और अगर वो नहीं आते अब कार्रवाइयां होंगी। और विद इन द 48 आवर ये दूसरा इंसिडेंट हम देख रहे हैं श्रीनगर शहर के अंदर जहां पर पैदर पे माइनॉरिटी कम्युनिटी को निशाना बनाने की कोशिश की गई। और इस वक्त की जो बड़ी डिटेल्स आ रही है कि दोनों टीचर जो है वो दम तोड़ बैठे हैं, दोनों टीचरों की मौत हो गई है। बड़ी खबर जानना चाहेंगे जो कल पिछले 3 दिनों के दौरान ये वाक़ा है, ऐसा 2 रोज कबल भी जहां 3 लोगों की मौत हुई है, आज सुबह ही 2 लोगों की मौत हुई। इस सिलसिले में दिल्ली के अंदर से जो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है कि अमित शाह की सदारत में एक आला सतही मीटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के खासकर वादी में जो सूरत हाल बनी हुई है उसको लेकर आला सतही मीटिंग हो रही है। देखिए बिल्कुल कल भी हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और डायरेक्टर जनरल पुलिस के बीच तबादला हुआ और सिक्योरिटी एजेंसी के मामलात को लेकर बात हुई है और आयरन हैंड लेने की बात कही गई थी। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि इस वक्त दिल्ली के अंदर भी जो है वो मीटिंग होनी है और यही जो इंटरनल सिक्योरिटी है, अमित शाह ने दौरा जम्मू कश्मीर का है और उससे पहले ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो जरूर ये मामला जो है थोड़ा सा संगीन बन रहा है। और लेकिन अब यहाँ पर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि
इन इंसिडेंट्स के बाद दिल्ली के अंदर भी जो साउथ ब्लॉक हमारा है, यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो बड़े पैमाने पर मीटिंग्स का दौर जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि उस्ताद इस बार गोली का निशाना बने हैं, और ये वो उस्ताद है जो बच्चों को पढ़ाने स्कूल के अंदर आए थे, और स्कूल के इहाते के अंदर नामालूम पिस्टल बरदारों ने, नामालूम बंदूक बरदारों ने दोनों पर नजदीक से गोली चलाई है, जिसके नतीजे में अभी तक यानी कि माना जाए जो टारगेट किलिंग है लगातार वादी के अंदर वो लगातार जारी है। टारगेट किलिंग जिस तरह लगातार हमने पिछले एक हफ्ते के दौरान देखा है कि नजदीक से गोलियां चलाकर उनको निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल ये एक बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है जी, जहां एक तरफ से सरहदें खामोश है, और कल ही हमने देखा कि आर्मी के जो 15 कोर के चीफ है उन्होंने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल जी, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। लेकिन अंदर खाने यही बात है कि मिलिटेंसी जो नए मिलिटेंट्स हैं या OGWs हैं वो ये साफ टारगेट ले रहे हैं अपने हाथ में, और उसके बाद ये कार्रवाई जो है ये कर रहे हैं, जिससे दहशत का माहौल इस वक्त एंटायर घाटी के अंदर तो है ही, लेकिन श्रीनगर के अंदर बहुत ज्यादा दहशत का माहौल जो है वो इस वक्त बना हुआ। और स्पेशली ये दो टीचर्स की जो मौत हुई है, इसके बाद साउथ कश्मीर हमारा है या हमारा श्रीनगर शहर है, दोनों पर जो है वो इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा दिख रही है। और माना जा रहा है कि इन मोहलिकीन का ताल्लुक जो है वो आलूचीबाग श्रीनगर से बताया जा रहा है। ये जो सिख फिरके की जो टीचर मारी गई है हायर सेकेंडरी संगम ईदगाह में, इसका ताल्लुक जो है वो श्रीनगर से ही बताया जाता है, और आलूचीबाग श्रीनगर की रहने वाली है। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है। लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा शिनाख्त के हवाले से भी खबर आई है कि ये प्रिंसिपल है जी, एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है, दोनों की शिनाख्त जो है अब क्लियर हो गई है, और दोनों की मौत सतिंदर कौर इसका नाम जो है वो बताया जा रहा है। इशफाक, आपसे जानना चाहेंगे जो श्रीनगर के अंदर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं पिछले कई दिनों से, जो सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा कंसर्न है जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, और अगर बात करेंगे वहां पर जहां पर यह हमला हुआ है वहां पर किस तरह की अभी जो है सिचुएशन बनी हुई है? देखिए, पहले तो हम ये बता रहे थे कि शायद वो जख्मी है, लेकिन अब कंफर्म हो गया है। प्रिंसिपल इस हायर सेकेंडरी की, इनका नाम सतिंदर कौर है, और जो कश्मीरी पंडित टीचर है दीपक चंद, उसका नाम है दीपक चांद, और सतिंदर कौर, दोनों की मौत हो गई है। और अभी एस्टैब्लिशमेंट जो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो CRPF के हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, इंटेलिजेंस के हैं, CIK के हैं, सारे यूनिट जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव इलाके के अंदर हो गए हैं। लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा रूटीन के अंदर, वीडियोस को खंगालने की कोशिश की जाएगी, स्टेटमेंट भी जरूर आएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 2 उस्तादों की मौत आज श्रीनगर के अंदर हुई है, जो एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है और एक बहुत बड़ा कंसर्न पैदा हो जाएगा आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर, आपके लिए ये तफसीलात फराम कर रहे थे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। श्रीनगर के अंदर ईदगाह श्रीनगर के अंदर ये वाकया हुआ है, ईदगाह संगम, जहां पर 2 असातिज़ा को निशाना बना गया। टारगेट किलिंग एक जो है सिख फिरके से ताल्लुक रखती है, प्रिंसिपल है ये स्कूल की हायर सेकेंडरी सतिंदर कौर इनका नाम है, और जो कश्मीरी पंडित टीचर है उनका नाम है दीपक चंद, जिन्हें निशाना बनाया गया। आज सुबह एक बार फिर पिछले 3 दिनों के अंदर ये 5 संवाद हुए हैं लगातार। हमने 2 रोज, एक रोज कबल ही जहां 3 लोगों को निशाना बनाया गया था, जिसमें माखन लाल बिंद्रो और साथ ही साथ बिहार का एक रहने वाला एक छापरी फरोज शामिल था, और बांडीपुरा में एक शहरी को भी निशाना बनाया गया। यानी कि 3 उस दिन 2 घंटों के दौरान 3, और आज एक बार फिर नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से ईदगाह श्रीनगर के अंदर संगम हायर सेकेंडरी में जो तो 2 टीचर्स हैं उनको, एक टीचर और एक प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी की, उन्हें निशाना बनाकर, और बताया जाता है कि दोनों की मौत वाकया हुई है। प्रिंसिपल का नाम सतिंदर कौर और कश्मीरी पंडित टीचर का नाम बताया जाता है कि दीपक चांद उसका नाम है, ताहम ऑफिशियली तौर इसकी तस्दीक होनी अभी बाकी है। बढ़ते हैं आगे, बात सांबा की करते हैं। सांबा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सांबा में हथियार स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। BSF की जानिब से सांबा में हथियार स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। भारी मकदार में हथियार बरामद, 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन और 232 गोलियों के राउंड भी बरामद हुए हैं। ये सांबा से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर BSF ने हथियार स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाया है, जिनमें से 4 मैगजीन, 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन और 232 जो पिस्तौल के गोलियों के राउंड है वो बरामद किए गए हैं।
नाज़रीन, हम आपको सीधे ऋषिकेश उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां आज वजीर आजम का दौरा है। वहां पर सीएम भी है उत्तराखंड के, वो भी कुछ क्या कह रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जी के अनन्य भक्त हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपके आने के ठीक पूर्व पिछले 1.5 वर्ष से बंद 4 धाम यात्रा अब अपने पूर्ण रूप में शुरू हो चुकी है। केदारनाथ की त्रासदी के समय आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी वो उत्तराखंड की जनता के लिए पूर्ण रूपेण साथ खड़े थे। कोरोना महामारी में उत्तराखंड जैसे भौगोलिक कठिनाइयों से घिरे राज्य में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साधन संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी और व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड की चिंता की है। आपने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला प्रोजेक्ट तथा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन आपके महान उद्देश्यों में सम्मिलित रहा है। आपके निर्देशन में जहां केदारपुरी में प्रथम चरण में 225 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और वहीं 184 करोड़ के कार्य द्वितीय चरण में गतिमान है। इसके साथ ही बद्री धाम के मास्टर प्लान के लिए जहां 245 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति हो चुकी है, वहीं गंगोत्री यमुनोत्री के लिए क्रमशः 20 करोड़ और 34 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। जहां एक और आपने दशकों से लंबी तराई भावर की लाइफ लाइन जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को स्वीकृति दी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 27 हेलीपोर्ट विकसित करने के साथ साथ उड़ान योजना व सीमांत पर्वतीय क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजनाओं द्वारा आपने उत्तराखंड के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टेहरी लेक डेवलपमेंट हेतु 1200 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो या समेकित सहकारी विकास योजनाओं के लिए 3340 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो, आपने हमेशा उत्तराखंड की दिल खोलकर सहायता की है। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से प्राप्त हो रहे मार्गदर्शन सहयोग से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जहां 24,000 सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा नैनो उद्यम योजना के अंतर्गत लाखों युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया गतिमान है। कोरोना महामारी से प्रभावित परिवहन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मजबूती और उससे जुड़े कार्मिकों को प्रोत्साहन हेतु 205 करोड़ तथा महिला सशक्तिकरण में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 118 करोड़ का राहत पैकेज प्रदान किया गया है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे लोगों के खातों में पहुंचाने का काम हो रहा है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 44 लाख लोगों के अभी तक कार्ड बन चुके हैं। इस योजना से 3,50,000 लोगों ने अभी तक इसका सीधे सीधे लाभ उनको मिल चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने दिसंबर माह तक प्रदेश में प्रथम चरण के वैक्सीनेशन का 100% पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को हम आपके आशीर्वाद से इसी माह पूर्ण करने की ओर अग्रसर हैं। अब तक हमारा 96% वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोविड संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण करने में जहां एक और राज्य को सफलता मिली है, वहीं राज्य के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने। अब चलते हैं अनंतनाग। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मंशियात के खिलाफ जहां जंग जारी है, वहीं पर अनंतनाग पुलिस ने मंशियात को बरामद करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि एक मुसद्दिक का इतला मिलने पर पुलिस ने तुलखन बिजबियारा इलाके में अब्दुल गनी डार नामी शख्स के घर पर छापा मारा और तलाशी कार्रवाई के दौरान बाथरूम के नीचे से एक हाइट से 18 किलोग्राम चरस बरामद की है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं अनंतनाग से फिदा हुसैन। के खिलाफ बिजबियारा पुलिस की जंग जारी रखते हुए एक और कामयाबी आज बिजबियारा पुलिस के हाथ में लग गई है, जब बिजबियारा पुलिस को एक मुसद्दक का इत्तला मिली कि तुलखन इलाके में एक शख्स ने चर्स जो है वो जमीन के अंदर छुपा के रखा है। जिसके बाद पुलिस की पार्टी वहां पर पहुंची और उन्होंने जब वहां पर जमीन को खोदा तो वहां से चर्स बरामद किया गया। इस हवाले से बिजबियारा पुलिस ने एक मामला दर्ज किया, आगे की तहकीकात शुरू है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनंतनाग पुलिस जो है, जिस तरह से उन्होंने अपना ऑपरेशन जो है मंशियात के खिलाफ जारी रखा है, उसको हर तरफ से सराहना मिल रही है। वही बिजबियारा पुलिस को कहीं न कहीं पर एक के बाद एक कामयाबी हाथ में लगती हुई नजर
आ रही है, जबकि बार बार पुलिस का यही कहना है कि जहां कहीं पर भी उनको शिकायत होती है, जहां कहीं पर भी उनको लगता है कि वहां पर मनशियात का काम चल रहा है, तो वो पुलिस को मुतला करे। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज, बिजबेहाड़ा अनंतनाग। डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लद्दाख ताहिर हुसैन जबूदी ने करगिल के दूर दराज जिला का बारसू का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इसाक के साथ खुसूसी बात करते हुए कहा कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इलाके में जो भी तरक्याती प्रोजेक्ट है उन्हें मुकम्मल किया जाएगा। आज डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लद्दाख ताहिर हुसैन जबदवी ने बरसू ब्लॉक का दौरा करके ग्राउंड जीरो पे वॉक्स की खासकर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की फिजिकल इंप्लीमेंटेशन का रिव्यू लिया है, स्टेटस जानने की कोशिश किया है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, किस तरह की आपने जो है वॉक का स्टेटस आपने देखा और किस तरह के कामकाज रूरल एरियाज में खासकर बस्तु जैसे स्कैटर्ड ब्लॉक में देखने को मिल रहा है? जी, ऐसा है जैसे आप सबको बखूबी मालूम है कि लास्ट ईयर पेंडेमिक की वजह से हमारा जो रूरल डेवलपमेंट का काम भी है शद्दोमत से नहीं हो पाया है, तो इस साल काम काज को देखने के लिए और यहाँ पर कितना कंपटीशन स्टेज पे है और क्वालिटी वर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो हमने आज बरसों ब्लॉक का प्रोग्राम बनाया था। मेरे साथ हमारे ब्यूरो साहब भी है, हमारे एक्शन साहब भी है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर मैडम भी यहाँ पर साथ ही, और साथ ही यहाँ पर बीडीसी के चेयरमैन भी है और काउंसलर साहब भी। हर जगह हमने आज विजिट किया, हर एक काम काज को देखा। कुछ जगहों पर छोड़ के, कुछ एक दो जगह छोड़ के बाकी सारे जगहों पर यहाँ पर काम जो है बिल्कुल तसल्ली बख्श चल रहा है। खासकर बरसों ब्लॉक में हर जगह पर ऑलमोस्ट 80% गाँव में मैंने जहाँ देखा है, 2-3-4 पंचायत हल्के में जो अभी भी मैंने विजिट किया है, वहाँ पर फुटपाथ अच्छी तरह से बने हुए हैं। हमारे जो CFC जो बन रहा है वो भी इस वक्त ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पर है। तो क्वालिटी वर्क्स और प्रोग्रेस ऑफ वर्क्स को देखने के लिए आज हमने ये टूर किया है। तो आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि आगे भी जितने भी गांव में लोगों के जो डेवलपमेंटल इश्यूज होंगे, चाहे लाइवलीहुड इश्यूज होंगे, उसकी तरफ हम तवज्जो देंगे। इसमें गवर्नर साहब का भी हमें डायरेक्शन से कि आगे जाकर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी हद तक हमारा काम काज चल रहा है, तो आगे जाके हमारे बजटिंग वगैरह सारा जो है पब्लिक से मशवरा करके, पंचायत से मशवरा करके, काउंसलर साहबान से मशवरा करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ने की हमारी कोशिश है। PRS मेंबर्स और लोगों के लिए मैं यही मैसेज दे दूंगा कि जितना भी हमारे रूरल डेवलपमेंट के थ्रू काम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको वो भी खुद मॉनिटरिंग करे और वो लोग भी देखें कि भाई काम काज सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर सही हिसाब से सीमेंट्स वगैरह के रेशो वगैरह मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो डिपार्टमेंट के अलॉटमेंट में जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से काम काज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की भी जिम्मेदारी है, PRS की भी जिम्मेदारी है। तो दूसरा ये है कि आप आगे जाके PRS मेंबर्स को भी, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को भी गाँव में लाइवलीहुड की तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी को जॉब तो मिलेगा नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज आप बहुत रोज बरोज कम होते जाएंगे। तो इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे अब हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर हमें काफी हद तक हमारा डेवलपमेंट हो चुका है। जो कुछ इनकम्प्लीट वर्क आलमी वबा कोरोना वायरस की मार के साथ ही आवाम महंगाई की मार से भी अब परेशान है। जम्मू कश्मीर में अशियाई जरूरत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से लोग काफी परेशान है। महंगाई ने अपनी तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ साथ अब रसोई गैस में भी इजाफे से अशियाई खुर्दनी की कीमतों में भी कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। लोगों को मजबूरन अशियाई जरूरिया महंगे दामों खरीदनी पड़ रही हैं, जिस वजह से लोगों का बजट मुतासिर हो रहा है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।